चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां नगर निगम शिमला का दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार के लिए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं। कच्ची घाटी और चक्कर में वो चुनाव प्रचार करेंगे। चक्कर में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार आज करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दंगल शुरू हो चुका है शिमला नगर निगम चुनाव का, और इसी के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनावी प्रचार में उतर आए हैं। कच्ची घाटी और चक्कर में आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। चक्कर में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह नजर आएंगे। शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, युवा खेल मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, और आज शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। चक्कर में एक आम सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। 12 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 के खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी, तो 2 के खिलाफ हत्या के केसेस दर्ज हैं। नगर निगम चुनाव लड़ रहे 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों के दायर शपथ पत्र में इसका खुलासा हुआ है। कुल 102 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अंतिम सूची प्रत्याशियों की चुनाव आयोग ने जारी कर दी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 के खिलाफ छेड़खानी के आरोप हैं, तो 2 के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 22 उम्मीदवार करोड़पति भी बताए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं इस बीच एक और खबर आपको दे दें, जहां शिमला नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार के लिए मैदान में उतर आए हैं। उम्मीदवारों का साथ कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज भी दे रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में बागियों ने पार्टियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 5 बागी अपना नामांकन वापस उन्होंने नहीं लिया है, जबकि कांग्रेस के 2 बागी भी मैदान में हैं जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। नाम वापसी के बाद कुल 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शिमला शहर के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है। विधानसभा में मुंह की खाने के बाद 22 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने अपने मैदान में उतारे हैं। वहीं सीपीआईएम के 4 और 9 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के खेल बिगाड़ सकते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, 102 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी के साथ चुनाव प्रचार भी अब तेज हो चला है, जहां कई दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह को लेकर जानकारी मिल पा रही है, चक्कर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज कौन कौन बड़े चेहरे हैं रणबीर, जो चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे? जी रणबीर। चलिए रणबीर से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तब तक बता दें कि चुनाव प्रचार अब और तेज हो चला है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ दिग्गज नेता देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी क्रम में आज विक्रमादित्य सिंह कच्ची घाटी और चक्कर में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी के साथ चुनाव प्रचार की धार जो है वो तेज हो चली है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे, और ये कहा जा रहा है कि 6 मई तक इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, शिमला नगर निगम चुनाव की जंग जो है अब तेज हो चली है, और चुनाव प्रचार प्रसार में कई बड़े चेहरे आज के बाद हमें नजर आएंगे। शुरुआत विक्रमादित्य सिंह से हो रही है। चक्कर में एक आम सभा को भी संबोधित करना है उन्हें। इसके अलावा कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आज चुनावी प्रचार में उतरेंगे? रणबीर। जी रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जरा ये बताएं कि आज कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे? विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री है वो यहां पर पहुंचेंगे। अभी जो सूचना आ रही है, कच्ची घाटी में चुनाव प्रचार में जो है कैबिनेट मंत्री
पहुंचे थे। आज से जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जिम्मा संभालेंगे। और ये भी आपको बता दें कि जिस वार्ड में इस वक्त खड़े हैं, ये जो है ये उन्हीं का जो चुनाव क्षेत्र है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है शिमला ग्रामीण। इसी में जो है ये क्षेत्र आता है। और यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं कैबिनेट मंत्री के लिए। और यहाँ पर प्रचार यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो पार्टी का कार्यालय जो है, इलेक्शन का कार्यालय, वो भी यहाँ पर खोला जाएगा। तो यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो चुनावी रंग में किस तरह से ये राजधानी शिमला जो है रंगी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और लोगों से भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे, जो नेता यहाँ पर है उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है आपको कि बालूगंज चक्कर वार्ड हमेशा ही कांग्रेस का वार्ड रहा है। 5 इलेक्शन यहाँ पर कांग्रेस ने जीते हैं, सिर्फ 1 इलेक्शन भाजपा ने जीता था पिछला। वो भी चलो हमारी कुछ उसमें रहेगी होनी कोई कमी, या कुछ उस टाइम भाजपा की हवा चल रही थी। तो हमने यहाँ 5 इलेक्शन जीते हैं लगातार, और कांग्रेस का गढ़ रहा है ये। और इस बार भी यही, और इस बार इलेक्शन हमारी थम्बे की मेजोरिटी से जीतेंगे हम। तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे और क्या क्या कार्यक्रम उनका है? और हमने सुना कि कुछ और जगहों पर भी उनका चुनाव प्रचार का जो है आज का कार्यक्रम है। विक्रमादित्य जी का पहला प्रोग्राम कच्ची घाटी में था, जो बहुत सफल प्रोग्राम रहा, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं रखी थी। दूसरा हमारा चक्कर बालूगंज में है, तीसरा इसका मजियाठ जाएंगे, उसके बाद जो है टूटू में है इनका लास्ट जनसभा। टूटू में है, टूटू में हमारे अभी यहाँ के पहले यहाँ जनसभा है, उसके बाद पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है उन्हें। तो जैस्मिन, ये तस्वीरें यहाँ बालूगंज से हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कैबिनेट मंत्री के स्वागत के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और जो लोग हैं यहाँ पर वो भी काफी संख्या में पहुंचे। यहाँ लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? चंद्रप्रकाश। चंद्र जी, जरा बताएं क्या मुद्दे हैं? पार्किंग का मुद्दा मेन है हमारा, और बाकी कुछ सड़क, थोड़ी पार्किंग। जो प्रत्याशी है यहाँ से दिलीप थापा, जैस्मिन, वो भी हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। थापा जी, कैसी तैयारी है? थापा जी, जरा बताइए। हमें मालूम है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आपको अभी व्यवस्था देखनी, जरा बताइए कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है जी, आपके सामने तैयारी है। हमारी जो लेडीज की टीम है और जेंट्स की टीम है आपके सामने खड़ी है। भगवान ने चाहा तो इस बारी जो है इलेक्शन हम आराम से जीत जाएंगे। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? मुद्दे देखिए, हम जनता के बीच ही जा रहे हैं मुद्दे पूछने। हर गली मोहल्ले में, हर एरिया में, हर घर में जाएंगे, और जिसकी जो दिक्कत होगी वो हम अपने जो है इसमें जरा थोड़ा इधर आइए, साइड दीजिए, गाड़ी आ रही है जी। तो ऐसा है जी कि मुद्दे तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन हम लोगों के मुद्दे पहले पूछेंगे और उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए से आपका मुकाबला है, वो बड़ी नेत्री है भाजपा की, पिछली बार भी यहाँ से जीती है। देखिए, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं इलेक्शनों में, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा है मेरे को। मुश्किल काम नहीं लग रहा है जी जी। तो कैबिनेट मंत्री जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी सरकार भी है, क्या आपको लगता है कि कोई जो है एज आपको मिल रहा है इसको लेकर? जी देखिए, सरकार तो हमारी है, आपको तो पता ही है। जिसकी सरकार होती है एमसी भी उसकी मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि उसी की सरकार होती है। तो ये तो एज है ही है जी, 20% का एज है। अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी स्ट्रांग होता है, चाहे वो कोई भी प्रतिद्वंदी हो, हमें उनसे कोई वो नहीं है। वो अपना जोर लगा रहे हैं, हम अपना जोर लगाएंगे। बाकी भगवान की इच्छा है, जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। तो जैस्मिन, देखिए किस तरह से जोश में यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो प्रत्याशी है, और दावा जो है अभी से कर रहे हैं कि जीत यहाँ पर कांग्रेस की होगी। खैर, वो तो वक्त बताएगा आने वाला, जब मतदान होगा 2 मई को और 4 मई को परिणाम आएगा। तो ये तस्वीरें यहाँ बालूगंज से लगातार हम दिखा रहे हैं कि अब पूरी तरह से यहाँ ये राजधानी शिमला जो है चुनावों के रंग में रंग रही है। और ये भी आपको जानकारी बिल्कुल रणबीर, बहुत लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है जब शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हाईकोर्ट में ये पूरा मामला था और इस पर तलवार लटकी हुई थी। लेकिन अब जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, जोरों शोरों से यहाँ पर प्रचार चल रहा है। इसके अलावा
भाजपा के कौन से बड़े चेहरे हैं रणबीर जो आज प्रचार प्रसार में नजर आएंगे, और क्या हम ये कह सकते हैं कि भाजपा का प्रचार प्रसार काउंटर कर पाएगा कांग्रेस के प्रचार प्रसार को, क्योंकि प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की है और इस लिहाज से एज भी कांग्रेस के पास ही है। जी देखिए, भाजपा की अगर बात करें, भाजपा के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि जिम्मेदारी जो भाजपा के जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जयराम ठाकुर जो सबसे बड़ा चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मैदान में कब उतरेंगे वो देखना होगा। फिलहाल तो वो कोरोना संक्रमित है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व में यहाँ से विधायक रहे लगातार 3 बार और मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज, उनके ऊपर भी कमान है यहाँ पर। और महिलाएं भी हमें नजर आ रही हैं, जरा इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी जरा बताएं आपके क्या मुद्दे हैं। भले आपने कांग्रेस पार्टी के आप साथ हैं, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के? यहाँ की जनता के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे HRTC टैक्सी का मुद्दा है, पहले कामना देवी से पार्किंग का मुद्दा है, और हमारा ग्राउंड है उसका मुद्दा है। अभी चक्कर में हमने पूछा नहीं है, चक्कर में अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ से पता करेंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे तो वहाँ से पूछेंगे लोगों से। थैंक यू। आपका क्या नाम है? आप नहीं बोलेंगे? महिलाओं के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आप शर्मा क्यों रहे हैं? ना कभी बोल ली इनसे पीछे। अच्छा। नहीं बोल ली। अपने घर पे तो बोलते होगे, जो नेता आएंगे उनसे सवाल कैसे पूछोगे? सवाल तो पूछना पड़ेगा। नहीं बात सुनो ना। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं अपने बेटे साथ। अच्छा, ये ना हमारा बेटा है, हम इसके साथ चले। अच्छा, दिलीप जी के साथ? हाँ, ये साडी लाड़ी हो। अच्छा ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? कमलेश ठाकुर। कमलेश जी, जरा आप बताएं क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस वार्ड में खासकर? सर एक्चुअली मुद्दे तो हमारे जो हैं काफ़ी हैं। मेन हमारा है पार्किंग की समस्या है। पार्किंग के लिए बालूगंज में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि अगर गाड़ियां हम कहीं भी लगाते हैं तो एकदम चालान हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पार्किंग जो है हमें अवेलेबल कर पाई जाए। चिल्ड्रन पार्क है जो हमें मिला भी था लेकिन वो गिर गया था, तो मैं चाहती हूँ कि दोबारा से चिल्ड्रन पार्क बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बाहर जाने के लिए ग्राउंड तो बनाया गया है लेकिन वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए। तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो आती रहेंगी, तो हम समस्याएं बताते भी रहेंगे। बाकी सीवरेज की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। अगर वो अच्छी तरह से दीपू भैया हमारे खड़े हैं, ये अच्छे जुझारू हैं, तो ये कर भी देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याएं पूरी की जाए। थैंक यू। थैंक यू। तो जैस्मीन देखिए, या भले ही ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, लेकिन जो नगर निगम जो चुनाव होता है जैस्मीन, ये स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है और यहाँ पर पार्टी जो है ज्यादा मायने रखती नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की बात करें, जैसे लगातार हम ये चीज कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस को एज है क्योंकि सत्ता है कांग्रेस की। विधायक यहाँ से है, जो शिमला ग्रामीण के जो 4 वार्ड आते हैं और कुसुम्पटी के जो 13 वार्ड आते हैं, वहां से भी कांग्रेस के विधायक और दोनों मंत्री हैं। तो यहाँ पर सरकार भी कांग्रेस की है, तो पूरी तरह से एज यहाँ पर है। देखना होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है रणबीर की शायद शिमला नगर निगम के चुनावों में काम कराने में पार्षदों को थोड़ी आसानी होगी अगर कांग्रेस की सरकार शहर में बनती है, तो ये माना जा रहा है। अब क्या नतीजा रहेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा। रणबीर नजर आप बना के रखिए, कुछ ही देर में विक्रमादित्य सिंह वहां पहुंचेंगे, तस्वीरें आप साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़े कार्य योजना तैयार।
किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली पंचायत के मगनपुर गांव में एक घर में भीषण आग लगने की वजह से सिलेंडर का लीक होना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मंडी में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों को भूकंप के प्रभाव से बचाने के लिए मटेरियल की फाउंडेशन बनाकर उस पर घर का निर्माण करने का सुझाव दिया। ये सुझाव शोधकर्ताओं ने इस संबंध में पूरा अध्ययन और शोध करने के उपरांत दिया। किन्नौर में सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में उतरे माकपा प्रत्याशी कपिल देव शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए जनता से आर्थिक सहयोग मांगा है। उन्होंने चुनाव खर्चे के लिए चंदा देने की मांग की है। सांगटी वार्ड से माकपा के कपिल देव शर्मा प्रत्याशी हैं और सामान्य मुद्दों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे को चुनावी मुद्दा बनाया है। जरा ये बताएं, कहीं हम इसको चुनावी स्टंट तो ना समझें कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो जनता के लिए लड़ रहा हूं, पैसे जो है मुझे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, चाहिए ही होते हैं, जरूरतें होती हैं बहुत सारी, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं। जी देखिए, मैं कपिल शर्मा जो वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहा हूं और इसमें जो मुख्य रूप से क्षेत्र आता है वो नौभार, आपका शनान, न्यू बलाई बखराई और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, और ये हमारा सांगटी क्षेत्र। मैं एक लोगों से मास अपील कर रहा हूँ। जो मेरा एक फैमिली, मेरा जो परिवार संगीत के माध्यम से जो फेसबुक के में जुड़ा है, यूट्यूब में जुड़ा है, इंस्टाग्राम में जुड़ा है, मैं उससे मास अपील कर रहा हूँ। और उसका जो अमाउंट रखा है 1 रुपए से लेके बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप कितना इसके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर छुटपुट जो है वो खर्चे आते हैं। और ये चुनाव में मास अपील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेना चाहता। चुनाव आप लड़ रहे हैं तो जनता क्यों वोट दें? क्योंकि जनता के लिए काम करना है, और जनता के लिए जब काम करना है और जनता से जब पैसा मिलता है तो जनता आपका कॉलर पकड़ सकता है। आपको कोई 2-4 आदमी, भूस्वामी लोग या कॉर्पोरेट लोग आपको अगर पैसा देंगे तो पॉलिसी या काम उनके लिए फेवर में करने पड़ेंगे, उनके लिए आपको ठेका देना पड़ेगा, उनके लिए आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता के द्वारा, जनता के से ही हम लोग अपील ये चाहते हैं। हम तो पर्चा भी दे रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि आगे आपकी श्रद्धा है 1 रुपए, क्योंकि ये जनता के द्वारा ही चुनाव लड़ा। सार्वजनिक कर रहे हैं आप उस पैसे को, कौन कौन कितना पैसा दे रहा है आप? वो अभी उसकी डिटेल जो है वो मेरे पास जमा नहीं हुई है। ये जनता के पास जो है वो जाए। जो इन्होंने बात कही है, हो सकता है चुनावी टैक्टिक्स भी होती है कि क्या कुछ कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, किस ये तो चुनाव है, कई तरह की इमोशनल अपील की जाती है, कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। बहरहाल जो भी ये बातें कह रहे हैं इसका फैसला जो है जनता ही करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और देश भर में आज भाईचारे और खुशहाली का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ईद की खुशियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ हर जगह मस्जिदों में लोगों ने ईद पर एक साथ नमाज पढ़ी और देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। हम आपको 6 जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। नालागढ़, चंबा, सोलन, नाहन में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा धर्मशाला और कुल्लू में भी लोगों ने नमाज अदा कर भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। तो 6 तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जहां नालागढ़ और चंबा और सोलन में नमाज अदा की गई, भाईचारे और खुशहाली का संदेश एक दूसरे को दिया गया। वहीं नाहन, धर्मशाला और कुल्लू के जामा मस्जिद में भी लोगों ने मिलकर नमाज ईद पढ़ी। और वहीं राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने भी ईद उल फितर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ईद का त्योहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह एवं खुशहाली लेकर आता है
और अच्छाई का संदेश देता है। साथ ही राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। वहीं शिमला में भी ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर की मस्जिदों और ईदगाह में खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ ईद की नमाज के लिए जामा मस्जिद बालूगंज में भारी संख्या में लोग पहुंचे। अफगानिस्तान के छात्रों ने भी जामा मस्जिद बालूगंज में नमाज अदा की और अफगानिस्तान की आज़ादी की कामना करते हुए पूरे विश्व में अमन और शांति की दुआ मांगी। तो जैसे आप सबको पता है कि आज ईद का पहला दिन है हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में भी है, तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारी फ़ोन के ज़रिए बातचीत हो गई। हमने ईद की मुबारकबाद उसको दिया और फिर जैसे यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड है अफगानिस्तान से, तो हम सारे इकट्ठे होके यहाँ पे आए और अभी ईद का नमाज होगा तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आए और यहाँ पे सब लोगों के साथ जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ हिंदुस्तान के लोग, हिमाचल के जो हमारे फ्रेंड है, सब लोगों की कॉल आ रही थी, हमें उसकी मैसेज आ रही थी, रास्ते में जो मिल रहे थे तो हमें ईद मुबारकबाद दे रही थी। तो इसमें सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। खुशी का, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, तो हर आदमी खुश है और हम जो है। वहीं शिमला में कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बालूगंज स्थित जामा मस्जिद जाकर ईद मनाई और अलग अलग पकवान भी चखे। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कई सालों से यहां ईद मनाने आते हैं। यहां लखनपाल ने नगर निगम चुनावों में जीत का भी दावा किया। बालूगंज से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप थापा ने भी मस्जिद पहुंचकर ईद मनाई। आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है और मैं अपनी तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को, सबको, पूरे प्रदेश के मुस्लिम भाइयों को और अपने इस बालूगंज वार्ड के इस पवित्र मस्जिद में सभी भाइयों को ईद की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और आज का जो दिन है वो ईद का दिन, खुशियों का दिन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक 30 दिन तक जो रमजान के रोजे रखे जाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी को जिस प्रकार बखूबी निभाया जाता है उसको देखकर प्रसन्नता होती है। और यहाँ मेरा तो बचपन बीता है। मौलवी जी अभी ईद की नमाज की पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। बहुत समय यहाँ पर हमने गुजारा है। वहीं चंबा में भी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों ने चौगान और पक्का टाला मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में इमाम ने लोगों ने ईद उल फितर के इस त्योहार का महत्व भी समझाया और समाज में अमन और भाईचारे के साथ रहने की सीख दी। वहीं नाहन में भी ईद का त्योहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। जामा मस्जिद के मौलवी अब्दुल रऊफ ने नमाज अदा कराई। इस मौके पर विधायक अजय सोलंकी भी पहुंचे, जिन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर का त्यौहार जो है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं भी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर अपने नाहन निर्वाचन क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आज के दिन जो है वहीं नालागढ़ में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। यहाँ ईदगाह में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा, ये बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए और इसमें आप सभी लोग शरीक हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक, हमारे साथ बराबर शरीक खड़े हुए हैं। मैं सभी दोस्तों के शहर को
वहीं कुल्लू में भी ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां के जामा मस्जिद में लोग बड़ी संख्या में ईद की नमाज के लिए पहुंचे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही देश और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि एवं खुशियों की कामना भी की। वहीं ईद के मौके पर धर्मशाला की जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। साथ ही यहां की कोतवाली स्थित मस्जिद में भी नमाज पढ़ी गई। नमाज के लिए दोनों ही मस्जिदों में काफी संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।